अंग्रेजों के समय में भी मंदिरों का चढ़ावा लिया गया और आज जब भारत स्वतंत्र हो गया है तब भी मंदिरों का चढ़ावा लिया जा रहा है। मैं इस कानून को चैलेंज करूंगा। मैंने पहले भी कुछ कानून बने हुए उनको भी चैलेंज किया हुआ है, लेकिन इस पे जन सामान्य को समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की किस चरम सीमा तक चली गई है। एक भी मजार सरकार ने कंट्रोल नहीं किया है। इंडिया में दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस रोज किसी न किसी मामले को लेकर एक दूसरे पर अटैक्स करती हुई पाई जाती है। ऐसा बहुत ही रेयरली हुआ होगा जब दोनों पार्टीज को एक साथ सहमति देते हुए पाया गया हो। कभी कभी तो सिनेरियो ऐसा बन जाता है जब कोर्ट्स को भी इन दोनों पार्टीज की लड़ाई और मुद्दों में इंटरवीन करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ फेमस लॉयर्स जैसे कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल एक्सेट्रा देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा हैं and they are often voicing their opinions favoring the same parties। इसी तरह एक और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय भी दिल्ली यूनिट से बीजेपी के लीडर हैं और हाल ही में उन्होंने भी कांग्रेस के एक एक्शन पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाली पॉलिटिकल स्टॉर्म में एक और मामला जो एडवोकेट उपाध्याय द्वारा सामने लाया गया है वो है कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा हाल ही में पास किया गया अमेंडमेंट टू द बिल कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट 1997। रिसेंटली हुए कर्नाटका बजट सेशन के दौरान मंदिर कौन मैनेज करेगा, इस पर बहुत बड़ा बवाल मच गया, जहां एक और सिद्धारमैया लेड कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्ट में एक अमेंडमेंट को पास किया, वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये सोचना काफी लाजमी है कि इस एक्ट में ऐसा क्या था जिसने अश्विनी कुमार उपाध्याय और बीजेपी को कांग्रेस पर उंगलियां उठाने पर मजबूर कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बिल के बारे में सीनियर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी एक वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया है कि मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है उसका 10% वो सरकार ले लेगी। मंदिरों के चढ़ावे से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की 10% लेगी। जो चर्च में चढ़ावा आता है उससे 1 रुपए नहीं लेगी। जो मजार पे चढ़ावा आता है उससे 1 रुपए नहीं लेगी। जो दरगाह पे चढ़ावा आता है उससे 1 रुपए नहीं लेगी। जो मस्जिद पे चढ़ावा आता है उससे कांग्रेस की सरकार 1 रुपए नहीं लेगी। लेकिन जो मंदिरों में चढ़ावा आता है उसमें कांग्रेस की सरकार 10% लेगी। दूसरी बात और भी है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है ये कानून के जरिए। संविधान ने कहा है सभी रिलीजन को इक्वल राइट है, सभी रिलीजन को अपना जो धार्मिक स्थान है उसको मैनेज करने का अधिकार है, मेंटेन करने का अधिकार है। तो फिर ये 10% जो जजिया है ये मंदिरों से क्यों लिया जा रहा है? ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और इस कानून में एक और भी खतरनाक बात लिखी है, ये जो 10% लिया जाएगा ये दूसरे रिलीजन के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब जो मंदिरों से 10% पैसा लिया जाएगा इसको इमाम को वेतन देने के लिए भी दे सकते हैं, इसको चर्च को भी दे सकते हैं, इसको मजार को भी दे सकते हैं, इसको दरगाह को भी दे सकते हैं, इसको मस्जिद को भी दे सकते हैं, इससे पादरी को भी वेतन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कानून में लिखा हुआ है ये जो मंदिर से पैसा लिया जाएगा अन्य कार्यों में भी खर्च हो सकता है। एडवोकेट उपाध्याय की ये क्लिप सुनने के बाद आपको कुछ हद तक तो इस बिल के बारे में अंदाजा हो ही गया होगा और क्यों बीजेपी और उपाध्याय कांग्रेस पर ताना कस रहे हैं इसकी भी क्लैरिटी आपको मिल ही गई होगी। अगर और डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें तो बिल के अकॉर्डिंग मुजराई डिपार्टमेंट के अंडर 35,000 टेम्पल्स हैं जिन्हें कैटेगराइज किया गया है। ग्रुप ए 205 टेम्पल्स जिनकी इनकम एक्सीड्स ₹25 लाख पर ईयर। ग्रुप बी 193 टेम्पल्स जिनकी इनकम इज बिटवीन ₹5 लाख एंड 25 लाख और ग्रुप सी अराउंड 34,000 टेम्पल्स विथ इनकम्स बिलो 5 लाख। बिल में हुए अमेंडमेंट के हिसाब से टेम्पल्स विथ इनकम्स अबव ₹1 करोड़ विल हैव टू कंट्रीब्यूट 10% टू द कॉमन पूल फंड एंड टेम्पल्स जनरेटिंग ₹10 लाख to ₹1 crore revenue should chip in 5% to the fund. Temples with incomes below ₹10 lakh will not have to contribute at all. लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल बिना ज्यादा ऑपोजिशन के पास होने के बाद एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया और कांग्रेस और बीजेपी के बीच चली आ रही टकरार में फ्यूल जैसा काम किया। कांग्रेस को टारगेट करते हुए बीजेपी ने एलिज किया है कि स्टेट गवर्नमेंट एंटी हिंदू पॉलिसीज में इन्वॉल्व है और वो फंड्स को मिसयूज करना चाहती है। बीजेपी कर्नाटका यूनिट प्रेसिडेंट विजेंद्र येदियुरप्पा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल किया है, द क्वेश्चन ऑन द माइंड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ डिवोटीज
is why only Hindu temples are being eyed and not the income of other religious places। ऐसा ही कुछ अश्विनी उपाध्याय ने भी अपनी वीडियो में बताया है, जहां एक और बीजेपी लीडर्स कॉन्स्टेंटली इस बिल को लेकर कांग्रेस को बैकलैश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट इज कास्टिंग इट्स आई on the incomes of the Hindu temples to fill its own coffers and are stealing from the collection boxes of the temple। वहीं कर्नाटका गवर्नमेंट ने इन सब एलिगेशंस को मानने से मना कर दिया है और कहा है that the government is not taking the money, it will be used for धार्मिक परिषद पर्पसेस। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब ये दोनों पार्टीज इस मुद्दे पर भिड़ी हो। 2022 में भी इस इशू को लेकर ऐसा ही बवाल देखने को मिला था जब स्टेट में बीजेपी पावर में थी। मार्च 2022 के बजट सेशन में देन चीफ मिनिस्टर वसवराज बोमई ने कमिट किया था टू फ्री टेम्पल्स फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस cited by the BJP leaders was the allegation by the right-wing group that revenues from the temples were being diverted for management of facilities of other religions in the state, including mosques। लेकिन तब की बीजेपी गवर्नमेंट का ये प्रपोजल कांग्रेस और एसोसिएशन ऑफ प्रीस्ट ने अपोज कर दिया था। They expressed the apprehension that the properties of big temples could be usurped by private temples। उस वक्त सिद्धारमैया ने कहा था, This is a plot to capture assets of 80% of the Hindu community and vest it with 2-3% of the community। If the government proceeds with the move, it will be an insult to the struggles of people for over 1000 years in the state। जहां एक और कांग्रेस स्टेट द्वारा टेम्पल्स को मैनेज करने के लिए इंसिस्ट करती जा रही है to ensure equity between temples with high revenue and smaller temples in towns and villages। वहीं बीजेपी का मानना है कि टेम्पल्स को ट्रस्ट द्वारा मैनेज किया जाना चाहिए। वहीं अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भी बीजेपी के आइडिया को सपोर्ट करते हुए पब्लिक से एक रिक्वेस्ट की है। जो मंदिर सरकार के कंट्रोल में है उसमें आप 1 रुपए चढ़ाइए, बस केवल 1 रुपए। आपकी बहुत श्रद्धा है, आप मंदिर में दान करना चाहते हैं, दान करिए, मैं दान करने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें 500 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए मत डोनेट करिए। जब भी किसी मंदिर में जा रहे हैं आप दर्शन के लिए, तो पहले पता कर लीजिए कि ये मंदिर क्या सरकारी कंट्रोल में है क्या। जैसे ही आपको पता चल जाए कि मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, आप वहां केवल 1 रुपए का सिक्का डाल के आइए। ये इससे फायदा क्या होगा कि सरकारें मजबूरी में ये मंदिरों को खुद ही फ्री कर देंगी। याद रखिए, सरकारों ने मंदिर को क्यों कंट्रोल में किया हुआ है? क्योंकि वहां खूब चढ़ावा आ रहा है। तिरुपति में भी खूब चढ़ावा आ रहा है, इसलिए सरकार ने कंट्रोल किया है। सिद्धि विनायक में खूब चढ़ावा आ रहा है, सरकार ने कंट्रोल किया। वैष्णो देवी में खूब चढ़ावा आ रहा है, सरकार ने कंट्रोल किया। तो जहां जहां मंदिरों में चढ़ावा आता है उसको सरकार ने कंट्रोल कर लिया। अब सरकार इसको कैसे वापस करेगी? जब आप वहां 1-1 रुपए चढ़ाएंगे। बाकी सारा पैसा धर्म के प्रचार पे अन्य तरीके से आप उपयोग करिए। आने वाले इलेक्शन से पहले मंदिरों पर हो रहे ऐसे बवाल कोई बड़ी बात नहीं है। Since this year the biggest event of the history has taken place and that is राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू ग्रुप के फेवर में फैसला सुनाने के बाद इस साल राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी को पूरे देश ने देखा है। इसी के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर निशाना तानते हुए कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने टेंपल मैनेजमेंट की इस कंट्रोवर्सी पर कहा कि उन्होंने स्टेट में 100 राम मंदिर में पूजा करवाने के ऑर्डर्स दिए थे और अपने विलेज में भी राम टेंपल बनाया है। He said the allegations regarding the Karnataka government's amendment to the Hindu Religious Institution and Charitable Endowment Act appears to be misrepresented for political gain। There has always been a mandate to create a common pool since the enactment of the act in 1997। Adding further, he said, the baseless allegations by BJP leaders are aimed only at misleading the public and polarizing people along communal lines for political leverage। बीजेपी लीडर्स शुड बी अशेम्ड ऑफ देयर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। देश में ऐसे मंदिरों को लेकर हो रही डिबेट्स और झगड़ों को देखना काफी दुखदाई है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि किसी भी रिलीजन को पॉलिटिकल बेनिफिट से जितना दूर रखा जाए उतना सही है। इन्वॉल्विंग रिलीजन एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स कैन ओनली हैम्पर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द नेशन। आपका अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस जागरूक वीडियो के बारे में क्या कहना है? शेयर विथ अस एंड सब्सक्राइब टू लॉ चक्रा।